Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine. क्लास मैट्रिक, आई एम योर फिजिक्स टीचर स्मैरा नाज और आज हम अपने 8वें लेक्चर का आगाज़ करेंगे। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम फिजिक्स की सिंटैक्स की बुक के चैप्टर नंबर 3 से लेंगे, जो कि पेज नंबर 32 पर मौजूद है। टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन जो हमारे आज के हैं वो हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आज के टॉपिक के हमारे हैं वो ये हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो जान सकेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या चीज़ें हैं और इन सब में क्या यानी इनकी डेफिनेशन के मुताबिक इनमें क्या काम होता है, एंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम किस तरह से डिराइव करते हैं। स्केलर क्वांटिटी, अब आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्केलर क्वांटिटी, जिस तरह हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में बेस और ड्राइव यूनिट्स और क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, तो इसी तरह स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ भी असल में ड्राइव और बेस क्वांटिटीज़ की फर्दर क्लासिफिकेशन है और इसके ज़रिए हमें जो है मालूम होता है कि आया जो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास वो स्केलर हैं या वेक्टर हैं। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ दोनों जो हैं वो फिजिकल हैं, फिर इनमें फ़र्क क्या है? तो अब देखते हैं हम जरा स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन की तरफ। A scalar is a quantity that is fully described by a magnitude only. It is described by just a single number. Some examples of scalar quantities include speed, volume, mass, temperature, power, energy and time. डेफिनेशन के मुताबिक स्केलर हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो मुकम्मल तौर पर अपने आप को एक मैग्नीट्यूड के जरिए, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड के जरिए डिस्क्राइब कर दे यानी बता दे। यानी कि जैसे अगर बात की जाए मास की, अब एक चीज़ का मास हमने बताना है, वज़न हमने बताना है, तो वज़न बताने में हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये 5 किलो का है, 10 किलो का है, तो इसमें वो चीज़ पूरी तरह डिस्क्राइब हो रही है ना, हमें पता चल रहा है कि अच्छा इसके वज़न की बात हो रही है तो ठीक है इसका वज़न सिर्फ 10 किलो है। अब उसके लिए हमें ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि नहीं इस डायरेक्शन से 10 किलो है, इस डायरेक्शन से 10 किलो है, इस डायरेक्शन से 10 किलो है, यानी हमने उसको सिर्फ एक नंबर के जरिए Vector quantity. A vector is a quantity that has both a magnitude and a direction. यानी वेक्टर आपके पास वो क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ हमें नंबर की ज़रूरत नहीं होती बल्कि हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, यानी नंबर के साथ साथ हमें इसमें डायरेक्शन के भी बारे में बताना होता है। वेक्टर क्वांटिटीज आर इम्पॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ मोशन, यानी किसी भी चीज़ की मोशन की स्टडी के लिए हमारे पास उसकी वेक्टर क्वांटिटीज़ का होना ज़रूरी है। अब जो कुछ एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी वेक्टर क्वांटिटीज़ के हवाले से, वो है फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड मोमेंटम। यानी अगर बात की जाए वेक्टर क्वांटिटी की तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी पर फोर्स लगाई जा रही है तो अब यकीनन वो फोर्स किसी एक मखसूस डायरेक्शन से लगाई जा रही होगी ना, तो उस फोर्स की वजह से वो बॉडी मूव भी कर रही होगी, तो और वो बॉडी जो मूव कर रही है जिस डायरेक्शन से उसको फोर्स लगाई जा रही है वो उस डायरेक्शन के ऑपोजिट साइड पर मूव कर रही होगी। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना ज़रूरी नहीं होता बल्कि उसके साथ साथ हमें ये भी बताना होता है कि आया वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, उस पर अगर फोर्स अप्लाई हो रही है तो किस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रही है और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये सब चीज़ें हमें वेक्टर क्वांटिटी में बताना ज़रूरी है, यानी वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ज़रूरी है बताना। डिस्टेंस. Distance is a scalar quantity that refers to how much ground an object has covered during its motion. Distance आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें आप बताते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो ज़मीन पर डिस्टेंस कवर करिए यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, तो इस
पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के दौरान जो उसने हरकत की है, इस हरकत के दौरान उसने कितना ज़मीनी रास्ता तय किया है, ये आपके पास डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी बॉडी जो एक मखसूस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रही है, फासला तय कर रही है, वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम रास्ता जो तय किया जाता है, कम से कम जो छोटा तरीन रास्ता है, वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। आपको स्क्रीन पे ये कुछ आड़ी टेढ़ी लकीरें नजर आ रही होंगी। ये लकीरें असल में इसीलिए हैं कि देखें, ये जो आड़ी टेढ़ी लकीरें हैं, जब बॉडी इन आड़ी टेढ़ी लकीरों के जरिए रास्ता तय करेगी तो वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। और इन आड़ी टेढ़ी लकीरों के रास्ते से जो रास्ता तय करेगा वो यकीनन रास्ता होगा भी लंबा उसका। ये जो रास्ता एक आड़ी टेढ़ी लकीरों से उसके गुजरने का है, वो क्या होगा? लंबा रास्ता होगा थोड़ा। लेकिन जो डिस्टेंस वो स्ट्रेट कवर कर रहा है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, वो आपके पास क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब इसके मिसाल आप अपनी डेली लाइफ से ये भी ले सकते हैं कि हमारे पास जो है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे कराची से पिंडी तक जाना है, तो मैं कराची से पिंडी 2-3 जरियों से जा सकती हूँ। बाय बस जा सकती हूँ, बाय ट्रेन जा सकती हूँ, बाय एयर जा सकती हूँ, यानी बाय रोड। बाय बस से मुराद ये कि मेरा बाय रोड है, वो मैं चाहे किसी गाड़ी में जाऊँ या बस के जरिए जाऊँ या इस तरह से, और बाय ट्रेन जा सकती हूँ या फिर बाय एयर जा सकती हूँ। अब बाय ट्रेन या बाय रोड जो मेरा रास्ता है, वो मेरा रास्ता कहलाएगा डिस्टेंस। बाय ट्रेन और बाय रोड जो मेरा रास्ता कहलाएगा डिस्टेंस, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट मेरा एक दिन यानी 24 घंटे लगेंगे या 30 घंटे, इतना टाइम मेरा लगेगा। लेकिन जो मैं बाय एयर डिस्टेंस कवर करूंगी, जो मैं बाय एयर जाऊंगी, वो डिस्टेंस मेरा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि उसमें तो मेरा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच रहा है, मैं सिर्फ 2 से पौने 2 घंटे में पिंडी पहुंच जाऊंगी। तो ये रास्ता, ये जो डिस्टेंस कवरिंग है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्टेंस पोजेस मैग्नीट्यूड, यानी डिस्टेंस में सिर्फ नंबर के जरिए बता देना जरूरी है कि अच्छा ये 10 किलोमीटर रास्ता तय किया या 3 किलोमीटर किया या 5 किलोमीटर किया, जबकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का बताना भी ज़रूरी है कि किस डायरेक्शन में बॉडी ने मूव किया है, ये हमें बताना ज़रूरी है। स्पीड हमारे पास है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है वो हमारे पास स्पीड कहलाती है। इस चीज़ को मैं इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगी कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक बटरफ्लाई है या कोई इंसेक्ट है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। यानी ये देखें, आपको स्क्रीन पर एक आड़ी टेढ़ी लकीर नज़र आ रही होगी, लाइन नज़र आ रही होगी। अगर एक बटरफ्लाई इस आड़ी टेढ़ी लाइन के हिसाब से अपना डिस्टेंस कवर करता है, तो अब वो जो ये डिस्टेंस है, फर्स्ट करें ये डिस्टेंस 10 मीटर उसने कवर किया और ये 10 मीटर उसने 2 मिनट्स में कवर किया। अब ये टोटल डिस्टेंस था जो उसने कवर किया और 2 मिनट्स में कवर किया, तो हमने ये मालूम करना है कि आया बटरफ्लाई की कितनी रफ्तार थी, कितनी स्पीड थी 1 मिनट के हिसाब से या 1 सेकंड के हिसाब से या 1 घंटे के हिसाब से जो उसने ये डिस्टेंस कवर किया है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा डिस्टेंस आया यानी s जो आया, हम उसको टाइम से यानी t से डिवाइड करेंगे। यानी हम 10 मीटर को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आएगा। तो असल में बटरफ्लाई की जो स्पीड थी 1 मिनट के हिसाब से, 1 यूनिट टाइम के हिसाब से, वो कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड थी। तो स्पीड आपके पास क्या है? किसी भी चीज़ की जो रफ्तार है डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो आपके पास स्पीड कहलाती है। यानी 1 यूनिट टाइम में, 1 मिनट में, 1 मिनट या 1 घंटे या 1 सेकंड में कोई भी चीज़ जब डिस्टेंस कवर करती है तो वो असल में उसकी मेजरमेंट जो है वो आपके पास स्पीड कहलाती है। जैसे कि हमने यहाँ बटरफ्लाई की बात की कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है। अब जब उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासला तय किया, तो वो फासला उसने कितने वक्त में तय किया है, तो इसके हिसाब से जो हमने स्पीड की मेजरमेंट की है वो असल में मेजरमेंट हमारे पास क्या कहला रही है? स्पीड कहला रही है। इसकी यूनिट हमारे पास जो है वो है मीटर पर सेकेंड और फॉर्मूला इसका हमारे पास जो है v = s/t, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। वेलोसिटी,
वेलोसिटी हमारे पास है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड में अगर हमने डिस्टेंस की बात किया तो वेलोसिटी में हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के रेट में जो तब्दीली आ रही है किसी भी बॉडी की एक मखसूस डायरेक्शन में, वो आपके पास क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। स्पीड में हमारे पास कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं है क्योंकि उसमें डिस्टेंस कवर हो रहा है, जबकि वेलोसिटी में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो इसलिए इसमें हमारे पास एक डेफिनेट डायरेक्शन मौजूद है। इसका ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड है। इसका फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी v इक्वल टू s अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड और वेलोसिटी बेसिकली है एक ही चीज़, बस स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, उसमें हम डिस्टेंस की मेजरमेंट करते हैं, जबकि वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें बाकायदा डायरेक्शन की भी बात होती है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ। Acceleration, the time rate of change of velocity of a body is called acceleration. Velocity के वक्त के लिहाज से वेलोसिटी में जो तब्दीली आ रही है किसी भी बॉडी की, वो आपके पास एक्सेलरेशन कहलाती है। इसका ऐसा यूनिट आपके पास है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला आपके पास है a इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी और a इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। एक्सेलरेशन भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। फर्स्ट करें आपके पास एक बॉडी है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास गिवन है vi और आफ्टर सर्टेन टाइम यानी कुछ टाइम के बाद उसका टाइम आपके पास t है। इट्स वेलोसिटी यानी कुछ टाइम के बाद जो टाइम t हमारे पास है उस टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी vf हो जाती है। नाउ चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है ना, पहले vi थी अब क्या होगी है vf होगी। यानी अगर फॉर एग्जांपल पहले उसकी vi 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन थोड़ा चलने के बाद उसकी वेलोसिटी जो फाइनल है वो 2 मीटर पर सेकंड होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी आपके पास होगी vf माइनस vi। तो ये जो vf माइनस vi है ये असल में क्या है, डेल्टा v इक्वल टू vf माइनस vi। अब वेलोसिटी में वेलोसिटी में अगर तब्दीली आ रही है तो यकीनन उसमें फिर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुई है बॉडी में, क्योंकि अगर वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, वेलोसिटी में तब्दीली आएगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो इस लिहाज से एक्सेलरेशन फिर बॉडी की मेरे पास क्या है, a इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी या a इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब देखिए यहाँ t क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में है ना वी एफ माइनस वी आई के साथ, तो दूसरी तरफ a के आ के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी t जो वी एफ और वी आई के साथ डिवाइड हो रहा था a के साथ आकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ vi जो हमारे पास माइनस में गिवन है दूसरी तरफ at के साथ आकर प्लस हो जाएगी, तो at प्लस vi इक्वल टू vf। और दूसरी सूरत में हम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं vf इक्वल टू at प्लस vi। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारी असल में है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। होमवर्क जो आज का आपका है वो है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशंस आपने लिखनी है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस लिखनी है विद यूनिट एंड फार्मूला। यूनिट और फार्मूला के साथ इनकी डेफिनेशंस लिखनी है आपने। साथ आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है और साथ ही साथ आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का डिफरेंस बताना है। आज का लेक्चर आपका यहाँ ख़त्म हुआ। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। Thank you.